उनको प्रेशराइज मत करो। चीज़ें ऐसी होती है वो उसी एंजाइटी में रहता है और दूसरे जो टास्क होते हैं वो नहीं कर पाते। आपका जैसा भी वीज़ा हो, आप चलो यूके में आकर या किसी भी कंट्री में जाकर फेल ही क्यों ना हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखना। सो आप कई बार आपके फ्रेंड और रिलेटिव्स जो यहाँ पहले से यूके में है उससे आप ऐसा सुनते हो कि यूके नहीं आना चाहिए, यहाँ बहुत ही रिसेशन चल रहा है, नहीं अच्छा है, जॉब्स नहीं मिल रही है, एकोमोडेशंस नहीं है। सो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है, जो वेल सेट है, वो आपको हमेशा अच्छा ही बताएंगे कि आपको यूके आना चाहिए, यहाँ बहुत ही अच्छा है, आप भी आपकी फैमिली को भी लेकर आओ, बहुत ही अच्छा है, आप सेट हो सकते हो। और जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है या अनएम्प्लॉयड है, एकोमोडेशंस का उनको कुछ ठिकाना नहीं है, सो वो लोग आपको उनके हिसाब से एक्सपीरियंस बताएंगे। सो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फिर आप सुनकर गिव अप मत कर दो कि और लोगों से सुना कि नहीं अच्छा है तो हम भी गिव अप कर देते। सो ऐसा नहीं है। आप जिन लोगों से पूछते हो यहाँ यूके में, उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका एक्सपीरियंस कैसा है। और जिन लोगों के साथ बुरा एक्सपीरियंस होता है वो भी इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं कर सकते। ग्रोथ यहाँ यूके में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपको अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन के ऊपर खड़ा करना है, आपकी बाउंड्रीज से आपको बाहर आना है, एक ऐसे स्पॉट पर आपको खड़ा करना है जहाँ चैलेंजेस बहुत है। सो आपको ऐसा सोचना है कि आप वहाँ ऐसे ऐसे काम करने वाले हो यूके में जो आपने अपने घुमान में भी नहीं किया होगा, ऐसे ऐसे आप काम करने वाले हो। सो आपको अपने आप को ऐसे स्पॉट पर खड़ा करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी शख्स ने एक पानी के गिलास भरने के भी कष्ट ना उठाए हो, उसका ग्रोथ नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। अपने आप को आपको पुश करना है उस चैलेंजिंग सिचुएशन पर, ऐसे स्पॉट के ऊपर, तब जाकर आपकी ग्रोथ होगी। और एक जगह पर स्टक नहीं हो जाना है। मतलब आप एक जगह पर एक जॉब कुछ सालों से कर रहे हो, 1 या 2 साल से, लेकिन अपने ग्रोथ पर काम नहीं कर रहे हो। ग्रोथ का मतलब एक जॉब से हटकर आपकी जो स्किल्स होती है, दूसरी स्किल्स जैसे कंप्यूटर की स्किल्स है कुछ, फिर आपकी स्पीकिंग की स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसके ऊपर भी आपको काम करना है। एक ही जगह पर आप अटके रहे, स्विच नहीं किया और किसी चीज़ के ऊपर, फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं होगी। सो ये सब चीज़ के ऊपर भी आपको काम करना है। मतलब कुछ और मत ले लेना। ग्रोथ का मतलब मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर हर एक वक्त में जो इम्प्रूवमेंट्स आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ग्रोथ का मतलब फिर आप वो जो एक कहावत है, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, हिंदी में उसको कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, उसका आप सीरियसली मत ले लेना। कि आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, कुछ जो अपडेट होने चाहिए, वो तो आपको लाना ही है। लेकिन को फिर पता होगा कि यहाँ फहासी भी आम है, इंटॉक्सिकेशन भी आम है, तो इतनी सब मॉडर्नाइजेशन भी मत लाना। समझ रहे हो अब मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये सब है। और आप जब कभी भी यूके आओ तो ये एम लेकर मत आना कि मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आ रहा हूँ। हमेशा ये एम लेकर आना कि मैं यहाँ एक्सपीरियंस कमाने के लिए आ रहा हूँ, तजुर्बा कमाने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ये बहुत काम आएगी। सो अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि आप पैसे जितने भी कमा लोगे, सेविंग्स जितनी भी कर लोगे, आपको हमेशा कम ही लगेगा। क्योंकि एक इंसानी फितरत होती है, हमारी जो ग्रीडीनेस होती है, कि आपको ऐसा लगता है कि और होना चाहिए, और होना चाहिए, आपको वो हमेशा कम ही लगेगा। क्योंकि आपको भी पता होगा इंसान ज़िंदगी भर 3 ही चीज़ के ऊपर मेहनत करता है कि मेरा नाम सबसे ऊंचा हो, मेरा लिबास सबसे अच्छा हो और मेरा घर सबसे अच्छा हो। लेकिन वो 3 चीज़ उसके मरने के बाद हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। उसका नाम मरहूम हो जाएगा, उसका लिबास कफन हो जाएगा और उसका घर कब्र हो जाएगा। सो हमेशा ये एम लेकर आना कि मैं तजुर्बा कमाने के लिए जा रहा हूँ। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उसको पेरेंट्स लोग जो भेजते हैं, सो उनको प्रेशराइज़ मत करो। कुछ पेरेंट्स प्रेशराइज़ कर देते हैं, उनके ऊपर लोन वगैरह होता है तो प्रेशराइज़ कर देते हैं कि आप तुझे इतनी सेविंग्स करनी है। सो उनको कभी भी प्रेशराइज़ मत करो। उनको उल्टा आप ऐसा कहकर आप भेज सकते हो कि तुझसे नहीं हुआ, तू तेरा 100% दे, अगर तुझसे नहीं हुआ तो हम हैं यहाँ पर। एटलीस्ट उनको इतना आप सेटिस्फेक्शन देकर भेजो। क्योंकि आप अगर ऐसा कहकर भेज देते हो तो उनकी उसी एंजाइटी में वो कितनी वो चीज़ें ऐसी होती है, वो उसी एंजाइटी में रहता है और दूसरे जो टास्क होते हैं वो नहीं कर पाते। सो आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सो आपको यूके बिल्कुल आना चाहिए। जो ये फ़ॉरेन जो जाते हैं, जिनको बहुत ही क्रेज़ जुनून होता है, वही लोग जा पाते हैं। सो जिनको एकदम सा चढ़ जाता है कि मेरे को जाना ही है, वो फिर जाकर ही रहते हैं, उनको फिर कुछ भी समझ में नहीं आता। अब भले ही 6 महीने के लिए भी आओ, आपका जैसा भी वीज़ा हो, आप चलो यूके में आकर या किसी भी कंट्री में जाकर फेल ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपका वो दिल में आपको मलल नहीं रहेगा। आपको ऐसा होगा कि हाँ मैं जाकर तो आया, मुझे इतना आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन रहेगा।
सो आपको जाना चाहिए। मैं यूके ही नहीं कह रहा, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको बाहर की कंट्री में जो आपको एक्सपीरियंस होगा वो आपकी होम कंट्री में नहीं हो सकता। सो बिल्कुल जाना चाहिए। एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि आप अगर अकेले आते हो तो अकेले के अंदर ऐसा होता है कि आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन जो फैमिली के साथ आते हैं, बेबीज़ को लेकर आते हैं, सो आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो बहुत ही सोच समझ कर आपको ये स्टेप लेना होता है। और दूसरी बहुत ही एक ज़रूरी बात है कि आप जब भी यूके में आओ, आपके फेथ के ऊपर आप मेहनत करके आओ, काम करके आओ। सो उससे क्या होगा कि आप गुमराह नहीं होगे। वो फेथ का मतलब समझ नहीं पड़ी होगी। फेथ का मतलब होता है ईमान, हमारा जो ईमान होता है वो। ये खास करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने फेथ के ऊपर इनफ मेहनत करके आओ कि जिससे गुमराह ना हो जाए कोई। तो ये बात थी कि हु शुड नॉट कम टू यूके। सो आपको यूके तो आना चाहिए, लेकिन आपको ये भी सोच कर आना चाहिए कि आपको वहाँ आपकी ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को खड़ा करना है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। सो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, आपको बिल्कुल आना चाहिए यूके अगर मैं। सो होप यू गाइस फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।